लोगों को बेसिकली लगता है स्पिरिचुअलिटी मतलब एक हैप्पी लाइफ है, चिल लाइफ है, बस शांति ही शांति है, पीस ही पीस है। बट एक्चुअली लोगों को ये पता नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी में चलना और आग में चलना एक्चुअली समान होता है। क्योंकि ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये आपको डिस्ट्रॉय कर देता है और ये डिस्ट्रैक्शन ज़रूरी भी है। क्योंकि जब आप इस लाइफ से डिस्ट्रॉय हो जाओगे, फिजिकली नहीं, एकदम रियलाइजेशन से डिस्ट्रॉय हो जाओगे, तभी आप जो स्पिरिचुअलिटी के पाथ है वहाँ पे आगे बढ़ पाओगे। तो नमस्कार सबको, हर हर महादेव, जय महामाया। आज हम एक्चुअली बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी का एग्जैक्टली कौन सा 3 सिम्टम्स है जिससे आप पता कर सकते हो कि एक्चुअली आपके अंदर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक्चुअली आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है। आपको लगेगा कि ये बहुत ही नॉर्मल है, बट ये एक्चुअली नॉर्मल नहीं है, बहुत ही पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन से जिससे आप पता कर सकते हो हाँ आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो पहला सिम्टम आपके लिए यही आएगा कि कोई भी चीज़ जो आपको पहले बहुत ज़्यादा पसंद था, कुछ एंटरटेनमेंट की चीज़, मूवी हो गया, गाना हो गया, कुछ बॉलीवुड सिनेमाज हो गया, हॉलीवुड सिनेमाज हो गया, वेब सीरीज़ वगैरह, आईपीएल, क्रिकेट, फुटबॉल, वो सब चीज़ जो आपको पहले बहुत ज़्यादा आनंद देते थे वो अचानक से आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। जो भी चीज़ आप करना चाहते थे लाइफ में, सपोज कर लीजिए आपका कुछ मिशन था कि मुझे करोड़ों कमाना है या वो करना है, वो अचानक से आपको जो वो सारे चीज़ें ना, आपको सारे चीज़ों से डिटैचमेंट आ जाएगा और आपको अंदर से ये रियलाइजेशन आएगा कि हाँ ये सब तो ठीक है, बट ये तो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना। मेटेरियलिस्टिक चीज़ें खराब नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट आपको जो रियलाइजेशन वो होगा वो अलग से होगा कि ये तो पृथ्वी में मैं इस समय हूँ, इसीलिए मुझे इस चीज़ों में ध्यान देना है। ठीक है, वो अलग बात है, बट एक्चुअली में मैं कौन हूँ, ये जो मैं कौन हूँ का भाव है, अगर ये क्वेश्चन आपके अंदर किसी दिन आ गया कि हाँ इधर सब कुछ है इस पृथ्वी में, ये मेरा रिलेशनशिप है, मेरा करियर है, मेरे माँ बाप है, रिलेटिव्स है, सब कुछ है, बट ये मैं एक्चुअली में हूँ कौन, मैं एक्चुअली में कहाँ से आया हूँ। मुझे अभी पैसा नहीं चाहिए, हाँ इंपॉर्टेंट है, वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, बट एक रियलाइजेशन ऐसा आएगा, जैसे कि ओशो ने एक बार कहा था कि जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा कि अगर आपको पृथ्वी का सारा सुख भी मिल जाए तब भी आपके अंदर जो है कुछ खालीपन महसूस होगा, वो आपको मतलब हर समय परेशान करेगा या फिर क्वेश्चन करने में मजबूर करेगा कि नहीं तुमने तो सब कुछ अचीव कर लिया, या फिर अगर तुम सब कुछ अचीव कर भी लोगे फिर भी एक्चुअली क्या तुम अपने आप को जान पाओगे। ये क्वेश्चन आपके अंदर आने लगेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आने लगेगा। और फिर आप देखोगे आपके जो दोस्त हैं वो क्रिकेट देख के एंजॉय कर रहे हैं, मूवीज़ जा रहे हैं, सिनेमा, वेब सीरीज, सब कुछ में जा रहे हैं, बट आपको उन सब में से इंटरेस्ट हट गया है और आपको अभी चाहिए कि मैं कहीं पे ध्यान पे बैठ जाऊँ, मुझे कोई गुरु मिल जाए, या फिर मुझे जानना है मैं कौन हूँ, मुझे इस मार्ग पे मुझे आगे जाना है। ये तो पहला सिम्टम होगा। दूसरा सिम्टम ये होगा कि आप कोई भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करोगे आप, क्योंकि पहले क्या होता था, अगर आपके लाइफ में समझ लीजिए कोई भी प्रॉब्लम आ गया, हम जेन्युइनली इंसान नहीं करते कि लाइफ में प्रॉब्लम हो गया हम इमीडिएटली सोल्यूशन चाहिए कि इसमें से मैं कैसे निकालूँ। एक्चुअली हमें निकालना नहीं है, या फिर हम जानते भी नहीं हमें कैसे निकालना है, बट हम एक्चुअली दिमाग में वो बात दोहराते रहते हैं कि नहीं मुझे लाइफ के इस पहलू को कंट्रोल करना है, मनी को कंट्रोल करना है, लव को कंट्रोल करना है, रिलेशनशिप को कंट्रोल करना है, अपने फ्रेंडशिप को कंट्रोल करना है, सारा कुछ मुझे अपने कंट्रोल में चाहिए। अगर मेरे लाइफ में ये गलत हो गया तो मुझे ठीक करना है। तो एक समय आप सब कुछ ठीक करते करते आपको ये रियलाइजेशन आ जाएगा कि नहीं, जिंदगी का मतलब सब कुछ हमेशा ठीक करना नहीं है, क्योंकि हमेशा बहुत कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। तो अब क्या करोगे, आप अब सीख जाओगे कि कैसे चीज़ को लेट गो करना होता है, कैसे चीज़ को छोड़ देना होता है, कैसे चीज़ को बिना कंट्रोल में रहने देना होता है। और फिर आपको ये रियलाइज़ होगा कि नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो शून्य हूँ, मैं तो एक एम्प्टीनेस से आया हूँ। जो कर रहा है वो देवी कर रहा है, शिव कर रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं, तो उन्हें मैं करने देता हूँ। मुझे कंट्रोल नहीं करना है कुछ, मुझे बस इस लाइफ को जीना है। अगर मैं लाइफ के हर जो सिचुएशन है उन्हें कंट्रोल करने जाऊँ तो मेरे ज़िंदगी में एक्चुअली शांति बचेगा ही नहीं। जो होना है मेरे साथ, डिवाइन जानते हैं कि मेरे साथ क्या होना है, क्या सही होना है, क्या गलत होना है, वो मेरे कर्मों के हिसाब से होना है, और वो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली देवी देख लेंगे। ये जो सरेंडर मोड है ना, कि आप सब कुछ कंट्रोल छोड़ दोगे तब अगर आप कुछ ट्रॉमेटिक सिचुएशन में था आपके पास ना, नहीं भाई हो गया कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। नंबर 3 सिम्टम आपके अंदर ये आएगा कि आप किसी को जज नहीं करोगे। क्योंकि पहले क्या होता था, या नॉर्मली हम इंसान क्या करते, इसने मुझे बुरा बोल दिया, इसने मुझे भला बोल दिया, इसने मुझे बुरा बोला इसलिए इसके साथ ऐसा होना चाहिए, हम बदला लेने जाते हैं, रिवेंज मोड होता है हमारा, एंग्री मोड होता है, कभी कभी हमारा जेलस मूड होता है। तो वो जो है ना, वो सब कुछ चला जाएगा और आप किसी को भी जज नहीं करोगे, क्योंकि अब तक इस स्टेज में आते आते आपको ये रियलाइज़ हो गया होगा कि एक्चुअली सब कुछ तो सेम ही है। अभी हम अपने आप को एक इंडिविजुअल पानी के बूंद की तरह देख रहे हैं, बट जब सब कुछ एक साथ मिल जाएगा तब सब कुछ एक साथ मिल के समुंदर में ही चला जाएगा, वो परम तत्व में चला जाएगा, और फिर हम सब वो समुंदर ही बन जाएंगे, हम इंडिविजुअल पानी के बूंद नहीं रहेंगे। तो आपका ये रियलाइजेशन आ जाएगा कि मैं आसपास जो भी कुछ देख रहा हूँ या जिसे भी देख रहा हूँ,
वो सब कुछ मैं ही हूँ, और ये जो मैं हूँ वो एक्चुअली वो जो अल्टीमेट है वो वहाँ से आया है, तो वो सब कुछ वही है। तो अगर सब कुछ एक है तो मैं किसे जज करूँ, राइट? और ये आपको बहुत मतलब सडनली आएगा कि पहले पहले आप शायद किसी से आप बहुत गुस्सा थे, बट आपको गुस्सा नहीं आएगा कि नहीं भाई छोड़ दो, कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। और आपके अंदर ये भी नहीं आएगा कि किसी ने आपको क्योंकि मैंने स्पिरिचुअली सो कॉल्ड स्पिरिचुअली जो क्लेम करते, मैंने उन लोगों को ये भी करते हुए देखा कि नहीं इसने मेरे साथ गलत किया है तो मैं चाहता हूँ ईश्वर उनके साथ भी गलत करे। आपको ये आएगा ही नहीं, क्योंकि जब आप सब कुछ में अपने आप को देख लेते हो, अगर आप सब कुछ में ईश्वर को देख लेते हो, तो आपके अंदर ये भेद आ ही नहीं सकता है। आप तब सोचोगे कि नहीं उसने गलत किया है, शायद मेरा ही कुछ कर्म था, शायद मेरा ही कुछ प्रीवियस लाइफ लिंक था, इसलिए मुझे ये प्राप्त करना था। तो वो जो है वो सब कुछ मतलब आप छोड़ दोगे, अब जजमेंट करना छोड़ दोगे और सब कुछ में आप एक हो जाओगे। तो ये जो 3 सिम्टम्स है, अगर ये आपके अंदर आ गए हैं या फिर एक या अभी 2 ही आए हैं, तो फिर आप सोच सकते हो हाँ आपके अंदर कुछ तो चेंज हो रहा है। अब आपको ये भी ख्याल रखना है, अगर आपको हर समय कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो एक डिप्रेशन का भी कारण हो सकता है, बाय द वे एंग्जाइटी स्ट्रेस का भी कारण हो सकते हैं। बट स्पिरिचुअलिटी में अगर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो आपको एक चीज़ ज़रूर अच्छा लगेगा कि आपको अपने आप को ढूंढना है, आपको ईश्वर को जानना है। ये जो मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब ये जो है ना आपके अंदर हर समय रहेगा कि नहीं मुझे जानना है, मुझे जानना है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। आप डिवाइन से हमेशा प्रे करोगे, मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे कुछ तो बोलिए। तो ये एक्चुअली जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ये इस स्टेज में ये आएगा। आप ऑब्वियसली कमेंट पे बताइए कि क्या आप किसी भी सिम्टम से गुजर रहे हो और आपका एक्सपीरियंस अभी क्या है, वो भी आप बता सकते हैं। अगर हमारे स्पिरिचुअल कम्युनिटी के साथ जुड़ना है, ऑब्वियसली हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम एक साथ ग्रो कर सके। हर हर महादेव, जय महामाया।